लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं और क्लियर मैसेज बार बार दिया जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उन्हीं के लिए संदेश है जो सोच रहे हैं कि वो घाटी की शांति को भंग कर पाएंगे। तस्वीर देखिए, ये दर्द से तड़पता वो आतंकी है। ये उन आतंकवादियों के लिए सबक है जो घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ये उन आतंकियों को चेतावनी है, क्लियर वार्निंग है कि अगर देश की सीमाओं, देश पर नजर रखी तो ऐसा अंजाम होगा कि रूह कांप जाएगी। सीने में इतनी गोलियां उतार दी जाएंगी कि तड़पती रूह की आवाज वहां तक पहुंचेगी कि जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी रूह कांप जाएगी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ड्रोन विजुअल्स हैं। जब सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की तो कैसे आतंकी छटपटा रहा है, ये हर उस आतंकी को समझाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि हश्र यही होगा, हिसाब पूरा होगा। जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं और चुनावों से पहले तैयारी पूरी है, कोई गलती, कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। और यही तस्वीर बता रही है कि टारगेट पर लगातार जम्मू कश्मीर में टेरर है। तो घाटी में आतंक का जो अंत है वो तय है। वो हम क्यों कह रहे हैं, आज क्या हुआ है, जरा वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। किश्तवाड़ और बारामूला में दरअसल आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। सेना ने 3 आतंकियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है। तीनों आतंकी बारामूला में ही ढेर किए गए हैं, वहीं मारे गए। बारामूला में स्कूल के पास दरअसल आतंकियों ने अपना ठिकाना बना लिया था, वहां छुपे हुए थे। जानकारी मिलती है जिसके बाद कार्रवाई होती है, तुरंत सुरक्षा बल पहुंचते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के ये तीनों आतंकी बताए जा रहे थे। किश्तवाड़ एनकाउंटर में 2 जवान हालांकि शहीद हुए हैं, लेकिन इन आतंकियों को घेर कर मौत के घाट उतारा गया। आतंकियों के पास से खतरनाक हथियार भी बरामद हुए। एक बड़े प्लान के तहत ये आतंकी आए थे चुनावों से ठीक पहले। ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको वो जानकारी अब जल्दी से दे देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आतंकी चाहते हैं कि चुनावों से ऐन पहले कैसे हालात खराब करें, उसको लेकर ये पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी तय कर लिया है कि घाटी में चुनाव होगा, पूर्ण राज्य की जो बात हो रही है उस पर काम होगा और उसको लेकर कोई भी अगर कोई कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब भी मिलेगा। और जवाब कैसे दिया जा रहा है ये भी हमने आपको दिखाया, जवाब कैसे दिया जा रहा है ये हमने आपको दिखा दिया। लेकिन क्यों चुनावों से पहले ये प्लान बनाया गया, जरा हम आपको बताते हैं। उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। लेकिन देखिए, वैसलीन के अंदर, वैसलीन की जो बोतल आती है उसके अंदर आईडी प्लान करके लाए थे। बॉल के अंदर जो नॉर्मल खेलने की, बच्चों के खेलने की बॉल्स होती है उसमें आईडी प्लान था। उसके अलावा पेन जो आप जनरली लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी होती है, कहीं भी आप पेन कर ले जाते हैं, पेन के अंदर आईडी प्लान किया गया, वो लेकर आए थे ये आतंकी। तैयारी बड़ी थी इनकी। ईंट जैसा एक ब्लॉक दिखा जिसमें आईडी रखा गया था, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सोचिए कितनी सोच समझ के साथ ये आईडीज लाए थे और टिफिन के साथ भी आईडी लाए थे। तो ये सोचिए, ये इनकी तैयारी बड़ी थी। ये चाहते थे कि चुनावों में खलल डाल दें, अशांति फैला दें, लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया गया। चलिए जरा आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं। अभी हमने आपको जानकारी दे दी कि क्या क्या मिला है, लेकिन तस्वीर देख लीजिए। चलिए ये देखिए, ये तमाम चीजें मिली है। ये देखिए, ये पेन देख रहे हैं आप। पेन जनरली लोग पॉकेट में पिन करके चले जाते हैं। आतंकी सोच रहे थे कि वो आएंगे, ऐसे पिन करके कहीं रख देंगे और वहां धमाका हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये बरामद कर ली गई। देखिए, इसके अलावा टिफिन में आईडी, छोटा टिफिन है जो आप देख पा रहे हैं, उसमें आईडी प्लांट करके लाए थे। उसके अलावा वैसलीन में आईडी, वैसलीन की जो छोटी सी बोतल होती है। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि किस हद तक शातिर है ये आतंकी, लेकिन इनसे तेज है हमारे सुरक्षा बल, उनका प्लान ज्यादा तैयार है। और ये देखिए, बॉल के अंदर आईडी भी ले आए थे। ये तैयारी इनके तरफ से थी, लेकिन इनकी तैयारी को बिल्कुल भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। और चलिए आपको जल्दी से अब एनकाउंटर की भी तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि घाटी में ये आतंक के साए को पूरी तरह से खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों ने जो तय किया उस पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन में देखिए, घायल आतंकी जो तस्वीर हमने आपको शुरुआत में भी दिखाई थी, घायल आतंकी यहाँ तड़पता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी यहाँ पर देखिए, लगातार जो पोर्टेबल आईडीज मिले हैं उसके बाद खुलासा हुआ है। और अब देखिए, कोशिश ये है कि किसी तरह से इन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाए। ये देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीरें,
कुछ देर पहले की किश्तवाड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि किश्तवाड़ और बारामूला में ही मुठभेड़ हुई है और ऐसे में किश्तवाड़ में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर का अर्थ यही है कि अब समझ जाएं आतंकी कि जम्मू कश्मीर में अब एंट्री बैन है। जो ऑल आउट की बात है वो वाकई ऑल आउट की ही बात है और उसको लेकर उनकी तैयारी पूरी दिखाई दे रही। तस्वीर भी हमने आपके सामने रख दी। लेकिन आपको बताएं, इस पूरी घटना में, इस मुठभेड़ में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई है, इस दौरान सेना की 4 जवानों को गोली लग गई। नायब सूबेदार विपिन कुमार, सिपाही अरविंद सिंह शहीद हुए हैं। आतंकियों ने घात लगाकर सेना पर हमला किया और हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन उनकी शहादत का बदला ले लिया गया है, उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन अभी भी पूरे इलाके में, घने जंगलों वाला ये इलाका है जहां अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तैयारी पूरी चल रही है। चलिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये देखिए, आपके सामने तस्वीर जल्दी से रखेंगे जहां बारामूला में भी देखिए सर्च ऑपरेशन कैसे चल रहा है। किश्तवाड़ के अलावा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, किश्तवाड़ जम्मू का वो इलाका है जहां पर आतंकी घटनाएं आप देख रहे हैं जम्मू में भी तेजी से बढ़ रही हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। शहादत का बदला ले लिया है सुरक्षा बलों ने, आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां मौजूद थे। क्या हालात है, किस तरह से अभी कॉम्बिंग चल रही है, जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किश्तवाड़ में लगातार मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना के 2 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं और अब आप लगातार यहां पर देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान पूरे इलाके में जो है वो गश्त कर रहे हैं। आपको बता दें, खास तौर पर जिस तरह से सुरक्षा बलों पर आतंकियों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया, उसके बाद से ही सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ये कोशिश थी कि इन आतंकियों को मार गिराया जाए। लेकिन ये जो घात लगाकर हमला किया गया, इसमें भारतीय सेना के जो 2 जाबाज हैं वो शहीद हुए और 2 जो हैं वो घायल हुए थे, जिसके बाद इस ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया गया। एक तरफ जहां पर किश्तवाड़ में ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बारामूला में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उससे पहले आतंकी साजिश क्यों रची जा रही है, सवाल बना हुआ है। देखिए, चुनावों से पहले क्या घाटी को दहलाने की कोशिश हो रही है? वोट से पहले क्या वोटर्स को ये डराने की साजिश है जिससे वो घर से बाहर ना निकलें और डेमोक्रेसी में अपना वोट ना दें? क्या उसको लेकर ये कोशिश हो रही है? चुनावों में खलल डालने के लिए पोर्टेबल आईडीज का क्या इस्तेमाल करने की तैयारी थी? क्योंकि वो तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी जिसमें पेन आईडी, वैसलीन आईडी, टिफिन आईडी, तमाम चीजें दिखाई दी है। पोर्टेबल आईडीज से क्या भीड़ वाले इलाकों में धमाके की साजिश की तैयारी थी? ये प्रश्न खड़ा हो रहा है जिस तरह से खुलासा हुआ है। घाटी में स्थायी सरकार बनने से क्या आतंकी इसे रोकना चाहते हैं? आतंकी गतिविधि इसीलिए हो रही है क्योंकि स्थायी सरकार ना बन पाए, ये अपने आप में सवाल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे जम्मू कश्मीर, जहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री की रैली थी। आतंकवाद, पत्थरबाजी, आर्टिकल 370 का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, जो समस्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। कांग्रेस को उन्होंने बेईमान और धोखेबाज पार्टी बताया। जम्मू कश्मीर की स्थिति के लिए उन्होंने परिवारवाद का जिक्र करते हुए उसे जिम्मेदार बताया। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई, ये भी दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको ये भी बता दें कि तमाम घटनाओं के बीच भी प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री पहुंचे क्योंकि ये भी आतंकियों को एक सीधा संदेश है। सुनवाएंगे आपको क्या उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री को सुनिए। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जो पत्थर पहले पुलिस और फौज पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। तो कश्मीर प्लान फेल होने के बाद अब जम्मू पर टारगेट हो रहा है, लेकिन जम्मू में भी सुरक्षा बल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।